हेलो गाइस। आज का वीडियो होने वाला है CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट्स 2025 में। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है यानी कि सिपाही भर्ती के लिए। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट काफ़ी ज़्यादा है। और काफ़ी अच्छा एक मतलब कि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए जो पुलिस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे पोस्ट इसमें कितना है, फिजिकल एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, और जो हमारा लास्ट डेट है इसका, स्टार्टिंग डेट है वो क्या होगा, इसका जो फ़ी क्या है, अलग अलग कैटेगरी के लिए इसका फ़ी क्या होने वाला है, और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी बना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो है। बिहार सरकार ने रिलीज किया है। ये इनका मतलब कि लिंक है, यहाँ पे आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग बात करते हैं कि लास्ट डेट कब है, या फिर उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आवेदन जो होगा, अप्लाई डेट क्या है, यानी स्टार्टिंग डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट अप्लाई का। तो स्टार्टिंग डेट जो होने वाला है वो 18 मार्च 2025 को स्टार्ट होगा, यानी कि 18/3/2025 को स्टार्ट होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो 18/3/2005 का आवेदन का लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें इसका लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 18/4/2005 2025 जो है वो हमारा लास्ट डेट है आवेदन को अप्लाई करने के लिए। यानी तकरीबन आपको 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है फॉर्म को फिल करने का आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग डेट हम लोगों ने समझ गया, लास्ट डेट भी हम लोगों को मालूम चल गया है कि इसका लास्ट डेट क्या है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में हमारा क्या है कि जो पोस्ट के बारे में हम लोग समझते हैं, यानी कि ये जो हमारा पोस्ट है ये। ठीक है, इसमें कौन सा कास्ट के लिए कितने सारे पोस्ट हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जनरल के लिए हमारा तकरीबन 8,000 है, यानी कि 7,935 हमारा जो है वो पदों की संख्या है। वही हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए 1,983 जो है हमारा पदों की संख्या है। SC ST के लिए 3,134 हो गया हमारा, और SC ST के लिए 199, और EBC के लिए 3,571 पोस्ट निकाला गया है बिहार सरकार के द्वारा। साथ ही साथ BC के लिए हमारा 2,381 सीट है, और जो भी पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 595 सीट निकाला गया है। तो टोटल जो है 19,838 सीट जो है वो बिहार सरकार ने इस बार सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन में जो पद है, पदों की संख्या को बताई गई है। ठीक है। तो ये काफी बड़ी संख्या है अपने आप में। ये तकरीबन जो है वो हमारा 12-20 हजार जो है वो हमारा वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग पदों की संख्या समझ गए कि कितने सारे पोस्ट हैं और किन सब्जेक्ट में, किन कैटेगरी में कितने सारे पोस्ट को निकाले गए। दूसरा, थर्ड चीज को हम लोग समझते हैं कि हमारा PFT क्या होने वाला है, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होता है उसमें क्या होने वाला। तो गैर आरक्षित यानी कि जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के हैं, या पिछड़ा वर्ग यानी कि BC कैटेगरी के जो भी हमारे मेल कैटेगरी हैं, मेल स्टूडेंट है, उनका जो हाइट जो होगा, हाइट उनका जो हाइट होगा 165 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। सीना अगर हम बात करें यानी कि चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 181 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फुला के मिनिमम जो होना चाहिए वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है सीना को। ठीक है। इसी तरीके से EBC की बात करें, EBC जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनका जो मिनिमम हाइट जो होगा वो 160 सेंटीमीटर होगा। सीना सेम ही रहेगा, सीना का जो भी आपका मापदंड है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। ये
एस सी एस टी की बात करें, एस सी एस टी के जो स्टूडेंट है उनका हाइट सेम रहेगा 160 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमारा सीना जो है वो बिना फुलाए 79 और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्ग की महिलाएं जो भी हमारे जो वुमेन होंगे उनके लिए जो हमारे जो हाइट होगा मिनिमम 155 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फुलाने के बाद सीना के मापदंड में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना होगा। जैसे कि आपको बताएं कि जो आपका बिना सीना फुलाए और सीना फुलाने के बाद कम से कम जो डिफरेंस होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए, ठीक है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम जो वजन होना चाहिए 48 होना चाहिए, 48 केजी होना अनिवार्य है, ठीक है। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिलाओं के लिए अभ्यर्थियों के लिए समान होगा। जो भी ट्रांसजेंडर होगा अभ्यर्थी उनका जो शारीरिक मापदंड होगा महिला अभ्यर्थियों के समान होगा। जैसा जैसा मापदंड महिलाओं के लिए बोला गया वैसा ही आपका ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के लिए भी होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन जो है वो अगर हम बात करें तो मिनिमम जो है वो आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो बिहार सरकार राज्य मदरसा बोर्ड से आप द्वारा किए गए हो, या फिर मौलवी प्रमाण पत्र हो, या फिर हमारे पास जो अथवा जो संस्कृत बोर्ड के द्वारा किए गए हो, तो वह हमारा कम से कम जो है वो हमारा क्या होना चाहिए 10+2 होनी चाहिए, जिसमें हमारा जो अंग्रेजी होना चाहिए, अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्य प्राप्त अन्य समक्ष शैक्षणिक जारी होना चाहिए, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा क्वालिफिकेशन हो गया। एज की अगर हम बात करें तो एज जो है वो हर कैटेगरी के अलग अलग है। तो अगर हम बात करें जनरल के लिए, अगर हम बात करें जनरल के लिए तो जनरल के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष तक होना चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। वहीं बात करें हम बीसी की बात करें और ठीक है, बीसी और क्या है हमारा ईबीसी, सॉरी ईबीसी, ईबीसी की बात करें तो इसमें हमारा क्या होगा 18 से 27 वर्ष का, मतलब कि 2 वर्ष का आपको छूट मिला है। एस सी एस टी के जो भी लोग हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो भी होगा हमारा वो हमारा 3 वर्ष के लिए छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी 18 से 28 वर्ष जो है वो महिलाओं के लिए, वो भी कौन सा कैटेगरी के लिए, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुष और महिलाओं तथा दोनों के लिए अगर हम लोग बात करें, पुरुष और महिलाओं के लिए बात करें तथा ट्रांसजेंडर के लिए बात करें तो उनका 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा 30 वर्ष, ठीक है। अविवाहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि को गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा एज का क्राइटेरिया। आरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा, बिहार स्टूडेंट को मिलेगा। तो जो लोग अदर स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना होगा कि आवेदन के में दिए गए अस्थायी पता के आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र के हिसाब से आवासीय प्रमाण पत्र के हिसाब से आपका आरक्षण जो भी होगा, आरक्षण आपको निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे डिसाइड होगा, आरक्षण किस पे डिसाइड होगा, आवासीय प्रमाण पत्र के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए यहाँ तक, ये जो पॉइंट जो बोल रहा था। इसके अलावा जो स्वतंत्र सेनानी का जो छूट है वो सब है, आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो ये कोड है कि जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो एससी का कोड जो 2 होगा, एसटी का 3 होगा, ईबीसी 4, एमबीसी 5 और ईडब्ल्यू का हमारा 7 होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ये फॉर्म फिल करने के दौरान में काम आएगा आपका, उस वक्त आपसे पूछा जाएगा। 5 नंबर पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है कि चयन के लिए जो परीक्षा संरचनाएं होगी वो क्या होगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। ये सिंपल में आपसे क्या पूछ रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होगा, तो पहला तो होगा इसका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा और टोटल जो मार्क्स होगा इसका, टोटल मार्क्स जो होगा वो हमारा टोटल मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा,
टोटल मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा। यानी एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, निगेटिव मार्किंग की बात करें, तो निगेटिव मार्किंग इसमें जो है नहीं है, यानी नो, यानी इसमें नहीं है, अप्लाई नहीं होगा, यानी कि अगर आप कोई गलत करते हैं तो उसका मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि निगेटिव मार्किंग आपके लिए इसमें नहीं है। साथ ही साथ जो है वो हमारा जो रिटन एग्ज़ाम जो होगा, रिटन एग्ज़ाम जो होगा ये मेरिट लिस्ट जो होगा उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट इसको क्वालीफाई करता है, जो स्टूडेंट इसको क्वालीफाई करता है, वो सिर्फ और सिर्फ पीईटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ पीईटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगा। पीईटी एग्ज़ाम का क्या मापदंड है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि अगर कोई स्टूडेंट 100 में से अगर वो 99 मार्क्स भी अगर वो लेकर आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गेट, एक तरह से जो रिटन एग्जाम है वो गेट के जैसा है कि वो आपका गेट ओपन होगा और पीईटी एग्जाम में आप बैठ पाइएगा, यानी कि आप दे पाइएगा, यानी आप सफल होइएगा। और कोई स्टूडेंट अगर 60 आएगा, मिनिमम कट ऑफ अगर उसका 60 ही है, तो 60 में भी वो क्या होगा, बैठ पाएगा। तो इसका एग्जाम जो वो मेरिट लिस्ट में नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें जो इसका एग्जाम का पैटर्न के बारे में बात करें, तो एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो 10th क्लास के बेस पे होगा, ठीक है। किसके बेस होगा? 10th क्लास के बेस पे। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10th कक्षा मैट्रिक्स अथवा समक्ष स्तर का होगा, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, उसके आसपास ही होगा। जैसे कि हमारा हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में हमारा भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान यानी कि इसको जूलॉजी बोलेंगे, और बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान हो गया, और सामान्य ज्ञान समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और वो हमारे 3 एग्जाम के बेस पे होंगे, यानी एनसीईआरटी के बेस पे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज भी इसमें पूछे जाएंगे, और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ इस वेबसाइट पे आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यह क्या कर रहा है, 3 नंबर पॉइंट में क्या कर रहा है, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटों, यानी आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर्स में आपको जो है वो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे, बनाने होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही अंक के लिए 1 मार्क्स होंगे। ऑलरेडी मैं आपको बताया, परीक्षा जो होगा वो OMR सीट पे आधारित होगा, ठीक है। कम से कम आपको 30 मार्क्स आपको एग्जाम में लाने होंगे, ये सब चीजें हो गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें रिटन एग्जाम, जैसे कि हम आपको बताए थे कि तकरीबन जो है वो 20,000 तकरीबन कितने हमारे सीट है, तकरीबन हमारे पास 20,000 सीट अवेलेबल, मतलब कि रिलीज किया गया है। तो इसको जो है वो रिटन एग्जाम के बाद, यानी कि स्टूडेंट की जो संख्या होगी वो तकरीबन हमारे पास 1 लाख स्टूडेंट को जो है वो मतलब कि पास किया जाएगा। यानी कि अगर स्टूडेंट 8,000 सीट है जनरल में, यूआर में सीट तकरीबन 8,000 है, तो जो क्वालिफाई होंगे पीईटी एग्जाम के लिए वो 5 गुना ज़्यादा होंगे, 5 टाइम ज़्यादा होंगे, यानी 40 के, यानी कि 40,000 स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, किसके लिए, पीईटी एग्जाम के लिए। ये थोड़ा बेसिक समझने के लिए आपको समझा दिए, ठीक है। कट ऑफ जो होगा वो पीटी एग्जाम पे बेस करता है, पीटी एग्जाम के बेस पे ही कट ऑफ आपका बनेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे लोग को क्या करते हैं कि रिटन एग्जाम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बट पीईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चयन अगले चरण के लिए सिर्फ ही होगा, यानी कि जो भी रिटन एग्जाम में पास करेंगे वो नेक्स्ट यानी पीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए जो पीईटी एग्जाम होगा वो टोटल 100 अंक का होगा, जिसमें हमारा जो रनिंग का जो होगा वो हमारा 50 मार्क्स का होगा, जंप हमारा जो होगा, हाई जंप जो होगा वो हमारा 25 मार्क्स का होगा, और जो गोला जो फेंकने का होगा, गोला जो फेंकने का वो भी 25 मार्क्स का होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला नंबर में है दौड़ का, यानी अधिकतम 50 मार्क्स आपको मिलेगा, और डिस्टेंस आपका 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 किलोमीटर है, सॉरी 1.6 किलोमीटर है, और अधिकतम तो मैं आपको 5 मिनट में इसको कवर करना होगा। तो जो स्टूडेंट अगर 5 मिनट से कम टाइम लेता है उसको 50 अंक मिलेंगे, जो स्टूडेंट 5 मिनट से 5 मिनट 20 अंक तक करते हैं उसको 40 अंक, इसी तरीके से अगर वो 40 सेकंड तक हो जाता है तो 30 अंक, और वो
अगर 6 मिनट तक जाता है तो वो 20 अंक उनको मिलेंगे। 6 मिनट से अगर कोई ज़्यादा स्टूडेंट लेगा तो उसको असफल घोषित किया जाएगा, यानी उसको क्वालीफाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगर सभी कोटि महिलाओं के लिए उसी तरीके से, लेकिन हमारा पुरुष के लिए क्या था, पुरुष के लिए हमारा क्या था, 1.6 किलोमीटर था। वो कितना था हमारा, 6 मिनट में हमको ट्रेवल करना था। जितना आप पहले ट्रेवल कीजिएगा उतना आपको मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स इसका क्या था, 50 मार्क्स था। महिलाओं के लिए क्या था हमारा, मेल के लिए, ये क्या था हमारा, मेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए, फीमेल के लिए अगर हम लोग बात करें, फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो हो जाएगा 1 किलोमीटर होगा, और टाइम कितना आपको मिलेगा, 5 मिनट आपको मिलेगा, और टोटल मार्क्स आपको कितना होगा, इसमें भी 50 मार्क्स होगा। गोला फेंकने की अगर हम लोग बात करें तो गोला फेंकने में 25 मार्क्स आपको मिलेगा, और 16 पॉइंट मिनिमम आपका, मिनिमम पाउंड का गोला जो होगा वो 16 पाउंड होगा, ठीक है। और न्यूनतम जो होगा वो 16 फीट आपको फेंकना होगा, ठीक है। न्यूनतम जो होगा 16 फीट फेंकना। अगर आप 16 से 17 फीट अगर आप फेंक पाते हैं तो आपका 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट फेंक पाते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 18 से 19, 17, इसी तरीके से आप 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंक पाते हैं तो 25 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। 16 फीट से कम फेंकने वाले को असफल घोषित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 16 फीट से अगर कम स्टूडेंट गोला फेंक पाते हैं, मेल कैंडिडेट अगर है वो 16 फीट से कम फेंक पाते हैं तो उनको जो है वो असफल घोषित किया जाएगा। सेम चीज़ आपका इसी में था, फीमेल में था, लेकिन इसमें 12 पाउंड किया गया मिनिमम, और उसमें था क्या था, 12 पाउंड का गोला होगा। न्यूनतम आपको 12 फीट फेंकना होगा। उसमें क्या था, 16 पाउंड का होगा मेल के लिए, 16 पाउंड का होगा, और 16 मिनिमम फीट फेंकना होगा। फीट कितना होगा, 16 फीट फेंकना होगा। ये मेल के लिए था। फीमेल के लिए 12 और 12 दोनों, ठीक है। तो ये हमारा फीमेल के लिए था, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम 25 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। ऊंचा कूद में भी आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और सभी पुरुष को कम से कम न्यूनतम जो है, न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होगी। अगर 4 फीट से भी कम कोई कूद पाता है तो उसको असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। 4 फीट से अगर आप मान लें, 4 फुट से अगर 5 फीट अगर आप कूद पाते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। सिमिलर टू द आपका फीमेल के लिए भी वही है, लेकिन इसमें मिनिमम जो होगा वो 3 फुट होगा, और 3 फुट से भी कम अगर कूद पा रही है कोई भी महिला तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या था, पीईटी एग्जाम्स के बारे में। पीईटी में आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका रनिंग जो होगा वो हमारा 50 मार्क्स का होगा। हाई जंप जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। उसी तरीके से हमारा गोला फेंकने का होगा, 25 मार्क्स होगा, ठीक है। महिलाओं के लिए भी सेम ही रहेगा, लेकिन उनका जो मापदंड है वो थोड़ा सा चेंज है पुरुष के अकॉर्डिंग, ठीक है। तृतीय चरण का क्या होगा, अब पहला तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, दूसरा हमारा क्या होगा, पहला हमारा रिटन एग्जाम हो गया, दूसरा हमारा पीईटी हो गया, तीसरा हमारा हो जाएगा मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये हमारा हो जाएगा किसका, थर्ड में। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आप फिल किए होंगे, EWS लगाए हैं या फिर EBCD लगाए हैं, वो सर्टिफिकेट आपको लेके आना होगा, ठीक है। वो SC ST है तो वो सब चीज़ें, इंटरमीडिएट का जो भी आपका है वो सब अंक प्रमाण पत्र आपको लेके आना होगा या अपलोड करना होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग। मेगा सूची जो होगा वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वो डिपेंड करता है शारीरिक दक्षता परीक्षा के बेस पे ही। यानी 3 जो है हमारा दौड़, ऊंचा कूदना और गोला फेंकने पे ही डिपेंड करते हैं। 100 अंक में जितना ज़्यादा आप लिख आएगा उतना अच्छा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और जितना अच्छा मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा उतना ही चांसेस आपका होगा सिलेक्शन होने का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात किया। हाँ, अब फ़ी की बात कर लेते हैं, लास्ट है शायद ये। फ़ी की बात करते हैं। फ़ी में हमारा क्या है कि अगर जो स्टूडेंट SC ST का है, SC ST है, ठीक है, या फिर वो फीमेल है, ठीक है, सभी कोड की महिलाएं हैं, या फिर ट्रांसजेंडर, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये आपको पे करना होगा। लेकिन सारे के सारे मेल कैंडिडेट के जितने भी सारे कैटेगरी के जो मेल है उनको 675 रुपये यानी 675 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कट ऑफ। अब एज का कट ऑफ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे क्या करना है। ऑनलाइन याद रखिए, फिर से एक बार बता रहे हैं कि ऑनलाइन का जो लास्ट स्टार्टिंग डेट है 18/3 से होगा, और लास्ट डेट है हमारा 18/4 का होगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अभी तक जितना भी सारी चीज़ आपको बताया वो तमाम चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इस लिंक पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं,
और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आज का हमारा वीडियो जो बिहार सरकार के द्वारा रिलीज किया गया हमारा नोटिफिकेशन था सिपाही भर्ती के लिए। तो अगर हाँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि पोस्ट के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, फिजिकल एलिजिबिलिटी हम लोगों ने समझ लिया, लास्ट डेट हम लोगों ने समझ लिया और स्टार्टिंग डेट भी समझ लिया, फी भी हम लोगों ने, स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी क्या होता है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, उसका वो सबका आपको देखना होगा और उसमें देखने के बाद जितनी भी सारे आपको क्वेश्चन बनते हैं आपको देखना होगा। हिंदी में कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंग्लिश में कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैथ में कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर साल का आपको देखना होगा क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। हो सकता है 2019 में जो अब एग्जाम हुआ होगा, 2018 में जो एग्जाम हुआ होगा या कभी भी एग्जाम हुआ होगा, उसमें हिंदी का क्वेश्चन ज्यादा होगा, इंग्लिश का क्वेश्चन ज्यादा होगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा होगा, क्या वो इक्वल है या नहीं। ये सब चीजें आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा। हम आपको एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी से रिलेटेड बताएंगे, बिहार सरकार कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कैसे वो करना है। तो जो हमारे वीडियो, जो भी हमारे चैनल में ये वीडियो देख रहे हैं, यानी माइंड स्पेस पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा स्ट्रेटजी से रिलेटेड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो 10th क्लास से रिलेटेड है, 10th क्लास का ही जो सिलेबस है वो है। 10th क्लास का जो भी हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी है, उन तमाम चीज़ों के, तो आप अच्छी तरीके से अगर आप एनसीईआरटी समझ लेते हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है नेक्स्ट राउंड यानी पीईटी के लिए जाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर